नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। रहमान बदर बैंक्रप्सी 2008 आपको याद होगा या याद नहीं होगा तो सुने ज़रूर होंगे। बहुत सारे लोग जो उस समय इन्वेस्ट नहीं करते थे, जैसे मैं भी, लेकिन एक बात समझ आ गई थी कि बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। इतना बड़ा कोहराम मचा हुआ था 2008 में, किस तरीके से आपका अमेरिकन मार्केट कोलैप्स हुआ। मोटा मोटा अगर बोले तो बहुत सारे लोगों को आपका लोन प्रोवाइड कर दिया गया। बड़े बैंकों ने लोन प्रोवाइड किया अमेरिका में, और साथ ही वो प्रॉपर्टी खरीदने लगे। प्रॉपर्टी की कीमत कम आई, जिसकी वजह से वो लोन नहीं पटा पाए। कई ऐसे लोगों को भी लोन मिला जिनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, तो इस तरीके से लोन बांटे गए, जिसकी वजह से जो टॉप 5 जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो डूब गए। उसमें आपका टॉप 5 में था आपका नाम रहमान ब्रदर्स का, जो डूब गया। तो इस तरीके से उसका जो असर है आपको हर मार्केट पर देखने को मिला, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, चाहे आपका जापान हो, चाहे भारत हो। मतलब इतनी बड़ी घटना थी कि चिदंबरम साहब ने अपने कई ट्रिप कैंसिल किए जो विदेश में यात्रा थी, क्योंकि उस समय वो वित्त मंत्री थे। इस तरीके से उस समय बहुत बड़ा बवाल मचा। और साथ ही इसी वीडियो पर मैं साझा जरूर करूंगा CNBC का पुराना वीडियो, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से माहौल था उसमें। जस्ट उस दिन की मार्केट जो न्यूज़ जिसे रेगुलर बेसिस पे आती है वो वीडियो मैं शेयर करूंगा, तो आप जरूर देख रहे हो और अभी भी देख पा रहे होंगे। अभी मैं आगे जो वीडियो शेयर करूंगा आगे आप देख पाएंगे। साथ ही इसकी डिटेल वीडियो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए उस वीडियो को एंजॉय करिए। 2008 का 12,000 का लेवल टूटते हुए हमने 2 दिन पहले देखा, और 11,000 का लेवल हम आज फिर से टूटते हुए देख रहे हैं। लगता नहीं कि कोई स्टॉप यहाँ पे नज़र आया है। एक बार फिर वहाँ से थोड़ा ऊपर आया, पर शायद इन लेवल्स का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है इस मार्केट में, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो नीचे की ओर है। और जब तक इस भारी गिरावट के बाद हम कम से कम 200, 300, 400 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग बाउंस ना देखें, तब तक शायद 11,000 के बाद अब लोग 10,000 के लेवल की बात करते हुए नजर आए। टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे हैं 10,500, 10,700 के आसपास अहम लेवल्स कुछ हद तक हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने आज सुबह बात की अपने एक्सपर्ट से, अश्विनी का मानना है यहाँ पर कि अब काफ़ी नीचे के लेवल्स खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। 3,000 का लेवल निफ्टी में काफ़ी करीब नज़र आ सकता है। 3,400 हमने आते हुए ज़रूर देख लिया है यहाँ पे। फिलहाल ये लेवल अब तक होल्ड किया हुआ है, लेकिन करीब करीब 200 पॉइंट का नुकसान हम देख रहे हैं निफ्टी में, तो कहना मुश्किल कि कहाँ तक ये रुक पाएगा। सेंसेक्स इस वक्त 11,021 का लेवल दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी 11,000 के नीचे जाने के बाद एक बार फिर से ये वापस लौटा है। अगर आप देखें, सूजलॉन अब 15% के आसपास नीचे है, स्टरलाइट करीब 12%, और ABB में तेज सेलिंग उभर कर आई है, जो कि अब तक इतना ज़्यादा नहीं गिरा था। अब ABB भी एक और स्टॉक है इंडेक्स में जो कमज़ोर करता हुआ नज़र आ रहा है। रमेश तमानी को शामिल करेंगे यहाँ पर इस चर्चा में। रमेश, अब क्या देख रहे हैं आप फिलहाल मार्केट में? जिस तरह की एक पैनिक है, कोई ड्राइवर्स, कुछ एक सपोर्ट आपको कहीं से आने की उम्मीद बनती है? देखिए, पैनिक है, घबराहट है, जैसे आप सही बोल रहे हैं। बट व्हेन मार्केट्स गो टू दिस काइंड ऑफ एक्सट्रीम फॉल, दिस टाइम ऑफ एक्सट्रीम पैनिक, एक कैपिचुलेशन पॉइंट आता है बाजार में, जहाँ सब लोग जो भाव मिले सरका कर देते हैं। तो मेरे को लग रहा है वो पॉइंट बहुत जल्दी आ रहा है। बी ग्रुप में तो शायद आ भी गया है, ए ग्रुप में शायद आना बाकी है, लेकिन काफी जल्द, शायद अक्टूबर महीने में आ जाएगा। From that point, from capitulation point, market will rise and then probably move sideways for a while. So the worst in terms of price falling seems to be getting to an end. Getting to an end जरूर। लेकिन रमेश, ऐसे बाजार में बहुत सारे लोग एक तो सुनने को तैयार नहीं होते कि एक सेंस क्या बन सकता है, एक लॉजिक क्या कहता है। क्या कहेंगे आप, किस तरह के लेवल्स ऐसे हैं जहां पे ये तय माना जाए कि इन लेवल पे तो खरीदारी होनी ही चाहिए, और वाकई फिर हिम्मत करके कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन शायद इनिशिएटिव लें? देखिए, इसमें there are two thoughts in this matter. The first thing is ये 20 साल का ग्लोबल बुल रन है जो खत्म हो रहा है, which was fueled in large part of easy liquidity, large savings in the world. That is getting over. So जो financial institutions थी, consumers थे, they were all leveraged up. मतलब बहुत debt ले लिया था उन्होंने, whether to buy a house, whether to buy a car, or whether to play the equity markets. Right? तो जो leverage goes into deleverage situation. As the assets are sold down, the prices come down because there are no buyers left for these assets. So at some point there is a great virtue in holding cash. अगर कैश बोलते हैं, शेयर बाजार में एक कहावत है, कैश इज किंग, तो शायद एटलीस्ट 100 रुपए का पोर्टफोलियो में 15-20 टका कैश होना चाहिए सबके पास। Beyond that, there is also another saying on Dalal Street that when there is fear in the market, you should be a buyer. When there is greed in the market, you should be a seller. तो fear तो भी शायद मैक्सिमम जो शायद हम लोग ने
20 साल में इतना फेयर नहीं देखा जो अभी फेयर हो गया है, जिस तरह के कैश के शेयर्स घट गए। तो जहां जिसके पास स्टेइंग पावर है और कैश है, दे शुड सर्टेनली स्टेप अप एंड बाय। रमेश, लेकिन आप 20 साल के बुलरन की बात कर रहे हैं। बाजार में ज्यादातर जो आज के इन्वेस्टर हैं उनको तो 5 साल से ज्यादा की बुलरन याद नहीं होगी। अगर ये तस्वीर आप कुछ साफ करें और फिर उसका मतलब क्या होता है, कितनी लंबी फिर हम मंदी देखेंगे? Yeah, it's a good point. ये जो nowadays fund managers are there, investors are there, their memories go back 5 years, 7 years. But अगर इतिहास में जाके देखें what are great bear markets of a time, whether it was the Nifty 50 bear market that took place in America या निकाय में जो bear market हुआ था, those lasted years and years. In fact, जो निकाय 40,000 पहुंचा था 1990 में, आज 10,000 में है. So once a bull market top is made, it takes years and years for the new bull market to start. And my sense is जो लोग समझ रहे हैं कि बाइंग डिप कर लो, 6 महीने वापस भाव आ जाएंगे, वो थोड़े निराश रहेंगे। बट मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि एकदम ही उदास होने की बात नहीं है। याद है आपको हर्षद मेहता का बोल रहा 92, 93 में इंडेक्स 4500 से 2800 हुआ था। बट जब 2800 हुआ था, हम लोग को बहुत अच्छे शेयर मिले थे। इन्फोसिस जैसी कंपनी आई थी, विप्रो जैसी कंपनी निकल आई थी। So the next 5 years will probably be a stock pickers market rather than just people who invest money in the market. So अगर आप अच्छी कंपनीज ढूंढे who are giving good growth, good management, not diluting capital, there will be great opportunities for investors. Only they will have to be a bit more patient and a bit more sharp-eyed. जी, sptulsian.com के SP तुलसियान को शामिल करते हैं इस चर्चा में। तुलसियान जी, जैसे कि रमेश यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टॉक पिकर्स मार्केट होने जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर सबसे पहला सवाल ये पूछें कि अगर एक बहुत लिक्विडिटी ड्रिवन जो तेजी थी अमेरिका में, अब वो पूरी हो गई है, कहाँ तक हमारे ऊपर उसका असर पड़ेगा? और क्या भारत के लिए भी ये कहना सही होगा कि जो हमने एक पीक देख लिया 20-21 हजार का, उसको आने में अब कई साल लगेंगे? देखिए प्रदीप, जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है, ये तो बात निश्चित है कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स के यहाँ पे अब लिक्विडिटी का प्रेशर है। तो मैं कहूंगा कि जो लिक्विडिटी पॉजिटिव थी वो न्यूट्रल नहीं हुई है, नेगेटिव टेरिटरी में चली गई है। और यही उनका कंपल्शन है कि वो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग करके हमारे भारतीय बाजारों से निकल रहे हैं। और खास करके वो कंपनियां ज्यादा दुख दे रही है जहां पे FII होल्डिंग हमें 25, 30, 35% की दिखाई दे रही थी, जैसे रोल्टा है, वक्रांगी सॉफ्टवेयर है, GVK पावर है। इन सभी कंपनियों के अगर आप एक फंडामेंटल्स देखें तो आपको कोई ऐसी चिंता नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इन कंपनियों का P मल्टीपल आज 5-6 के आसपास चल रहा है। उसके उपरांत आपको इतनी ज्यादा डिलीवरी बेस्ड सेलिंग इन ओवरसीज इन्वेस्टरों द्वारा दिखाई दे रही है। तो ये निश्चित है कि वहां पे लिक्विडिटी का कंसर्न है। लिक्विडिटी के साथ साथ में जो सेंटीमेंट, जो दूसरा फैक्टर होता है मार्केट को ड्राइव करने में, वो आज की तारीख में न्यूट्रल से नेगेटिव में जा चुका है। लेकिन जहां तक डोमेस्टिक इन्वेस्टरों का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि लिक्विडिटी की इतनी ज्यादा कंसर्न वहां पे है। सिर्फ उन्हें एक मार्केट का एक बॉटम, क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर आपने 10 दिन पहले भी बाजार से माल खरीदा है तो वो ऑलरेडी 10 से 15% करेक्ट हो गए। तो हर कोई आदमी अपने पैसे का यूटिलाइजेशन एट द लोवेस्ट लेवल करना चाहता है। तो एक बार जहां पे मार्केट, चाहे वो 10,000 के लेवल हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, जहां पे एक बार मार्केट थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाएगा कम से कम 10, 12, 15 दिनों के, मुझे लगता है वहां से फिर से आप बाइंग आना शुरू होगा। और खास करके जो हर्ष फ्रंटलाइनर्स का हो रहा है, पहले आदमी मिड कैप स्मॉल कैप में रिसर्च करके स्टॉक्स को ढूंढता था, लेकिन आज फ्रंटलाइनर स्टॉक्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। हम जब निवेशकों से बात करते हैं, उन सभी की इच्छा है कि पैसा निवेश करे, और वो भी फ्रंटलाइनर स्टॉक्स में, पर हर कोई अपने एक बाजार के एक बॉटम को ढूंढ रहा है। अब आपका जो आखिरी सवाल था कि फिर से हम इंडेक्स को 21,000 देख सकते हैं क्या, मेरे हिसाब से जो ओवरसीज मार्केट है, मुझे नहीं लगता है कि ये बेयर रन कोई बहुत बड़े ड्यूरेशन का होगा, क्योंकि यूएस में भी नई गवर्नमेंट जो है जनवरी तक आएगी, नवंबर में प्रेसिडेंट इलेक्शन होंगे, वहां पे जो बेल आउट पैकेज इन्फ्यूज होगा सिस्टम में, उसका काफी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसे जनरली 6 से 12 महीने में अब्सॉर्ब करने में समय लगता है। तब तक हमारे डोमेस्टिक बाजारों में भी अप्रैल से मई के बीच में नई सरकार आएगी, जो हमेशा उम्मीदों के साथ आती है बाजार में। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हेल्प करते हैं तो उसके 1 साल बाद, यानी आप अप्रैल मई 2009 से 1 साल यानी जून 2010 तक आप कम से कम एक रिस्पेक्टेबल लेवल बाजार का, वो मैं नहीं कहूंगा कि 21, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, लेकिन कम से कम 17-18 हजार का बाजार आप डेफिनेटली अगले 1 से 1.5 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी रमेश, आप किस तरह की रेंज देख रहे हैं अगले 1 साल के लिए, और खासतौर पे जो लोअर लेवल होगा उसका, वो काफी अहम है, उसी पे बाजार की नजर है? I hope Mr. Tulsian is right that market can regain its new highs soon, but I would not bet on it. I think market is going to go through a very painful process. Bear markets are very painful, not only in terms of price but also of time. It's only. नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति मुदगल। सबसे पहले हेडलाइंस। शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बुरा हफ्ता, सेंसेक्स निफ्टी 15% गिरे, 4 दिन में ही साफ हो गए $135 अरब।
सरकार ने बाजार को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया। आरबीआई ने आज फिर से आरआर 1% घटाया। 3 दिन के अंदर कुल 1.5% हुई कटौती से सिस्टम में आएंगे 60,000 करोड़ रुपए। उद्योग धंधे की रफ्तार 10 साल में सबसे नीचे पहुंची। अगस्त में सिर्फ 1.25% की तेजी से बढ़ी इंडस्ट्री। वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने कहा, आंकड़ों में है गड़बड़ी, जांच कराएंगे। और नहीं थम रही है अमेरिकी बाजारों में गिरावट। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का बार बार भरोसा दिलाना भी काम नहीं आया।